आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन साथ-साथ हमारा जो जॉब सेक्टर है वो भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। The world is going through a disruption. Technologies like artificial intelligence and robotics are changing the way businesses operate. At a time when mass layoffs are a daily affair, a new report by the World Economic Forum paints a grim jobs outlook. In the next 5 years, employers around the world expect a net loss of 14 million jobs. What can we do to protect ourselves from robot automation? The CEO explained that machines will replace traditional labor. जॉब लेना बहुत ही टफ हो गया है। एआई जैसे चीज़ें डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस वजह से जो जॉब्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हो रही है। पहले के ज़माने में मैंने तो फादर से अपने यही सुना था कि जैसे वो लोग खेलते थे ग्राउंड में, तो कोई गाड़ी, सरकारी गाड़ी आती थी और उनसे कहती थी कि तुम लोग में 10th पास कौन है, 12th पास कौन है। तो वो लोग एक लाइन लगाते थे और उनको जॉब ऑफ़र की जाती थी। मतलब घर बैठे एक कहा जाए तो अब जॉब मिला करता था पहले, वो भी सरकारी नौकरी। पहले के ज़माने में जैसे असिस्टेंट हुआ करता था एक लेटर वगैरह लिखने के लिए, तो अभी क्या है कि आप एआई के ज़रिए कुछ ही मिनटों में आप लेटर वगैरह लिख सकते हो। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो पैंडेमिक, वॉर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या आप कहें ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से जो आप देख सकते हो कि जॉब में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। The World Bank says the global economy is perilously close to falling into recession. War in Ukraine and the continuing effects of the pandemic mean it has significantly downgraded its expectations for this year. The global economy is projected to grow by just 1.7% in 2023, the slowest growth for over 3 decades. कौन सा देश कब लड़ जाए, किसके साथ लड़ जाए, ये भी बताना मुश्किल है आज के दौर में, जिस वजह से जो है ग्लोबल कंपनीज़ है वो कब किसको ले ऑफ कर दे, कहाँ अपनी ऑफिसेज बंद कर दे, ये बताना भी आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। कई लोग आपने देखा होगा अपने देश छोड़कर बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कहीं वॉर शुरू हो जाता है, कहीं पे वो कंपनी बंद कर देती है अपना फंक्शन करना। साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक टर्म में अगर सिंपल भाषा में कहे तो जो चीज़ों के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो सैलरी है, जो तनख्वाह आ रही है वो कम आ रही है। Everything is more expensive. Prices overall are about 13% higher than they were in April 2021, with the cost of groceries rising by nearly 20% over that time, and the cost of gas up 22%. It's even expensive to stay home. For example, the cost of electricity has surged 21%. Reducing inflation is the #1 long-term objective of central banking right now. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मुनाफे में नहीं चल रही है, जिस वजह से सैलरी जो है वो कम है। सैलरी कम होने का रीज़न एक और है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग जो है बैठे हुए हैं। कोई अगर एक किसी सैलरी पे काम नहीं करना चाहता है तो उसके लिए 10 आदमी पहले से ही खड़े हैं उसी सैलरी पे काम करने के लिए। तो इसी कारण से जो कंपनी है मिनिमम सैलरी देकर मैक्सिमम काम कराने की कोशिश करती है। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सब एक से बढ़कर एक स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जो जॉब पाना है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। स्वागत है दोस्तों आपका एक कदम के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे हम मोबाइल एडिक्शन को क्विट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस यहाँ पे कहीं आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा जो है मोबाइल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है और हम बहुत सारा समय अपना मोबाइल पे वेस्ट करते हैं। आज का जो ये हमारा वीडियो है इस पे हम बात करने वाले हैं जॉब ना मिलने से जो डिप्रेशन का सामना हमें हमारे युवाओं को करना पड़ रहा है उसके बारे में। कई सारे जो युवा हैं इस वजह से जो है सुसाइड जैसे चीज़ें भी कमिट कर लेते हैं और सही जॉब ना मिलने की वजह से वो लोग ऐसी जॉब में घुस जाते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है या फिर अनएथिकल चीज़ें भी करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारे ये आज का सेकंड एपिसोड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और इसमें मैं आपको 10 पॉइंट बताऊँगा जिसको अगर आप फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आपके जॉब मिलने के चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आज ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एम्प्लॉय यानी कि जो काम करता है और जो एम्प्लॉयर जो काम देता है, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि जो एम्प्लॉयर है जो काम जिससे आप लेने वाले हो उसका माइंडसेट को समझने का। अगर हम एम्प्लॉयर के माइंडसेट को समझ गए तो जॉब लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि एम्प्लॉयर हमसे क्या काम चाहता है और हमें उसको कितना काम करके देना है, उसका क्या एक्सपेक्टेशंस है
व्हाट यू नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंपनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या आता है इससे कुछ उसे फ़र्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयर को, लेकिन आप कितना कंपनी के लिए कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए आपको अगर 50 स्किल्स आती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी 50 स्किल वो एम्प्लॉयर के लिए काम की होंगी। उसको हो सकता है सिर्फ आपको ये 5 स्किल से ही मतलब हो, तो वो 5 स्किल पर ही आपसे सवाल पूछेगा, आपके उस 5 स्किल पे ही देखेगा कि आपका कितना कमांड है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि जिस आप जॉब के लिए जा रहे हो उसमें आपको क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, उस पर ही सवाल प्रिपेयर करें, ताकि जो है आप अपना बेस्ट से बेस्ट उनको प्रेजेंटेशन दे सके, ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। एम्प्लॉयर आप में ये भी देखता है कि आप किस लेवल का आप में स्किल है, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस्ड लेवल का आप में स्किल है। तो इस अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं आपकी सैलरी तय होती है, या फिर वो ये एज्यूम करते हैं कि आपको रखना सही होगा नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा एडवांस लेवल की ही स्किल हो, लेकिन बिगनर में भी अगर आप हैं और आप में ये कॉन्फिडेंस है कि आप एडवांस तक जा सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड आप इंटरव्यू के टाइम पे रखोगे तो एम्प्लॉयर को ये चीज़ समझ में आ जाती है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो HR होते हैं, वो लोग को ये चीज़ परखने की खूबी उनमें होती है। तो कहीं ना कहीं आपको एटीट्यूड अपना जो है वो पॉजिटिव साइड पे रखना है और ग्रोथ माइंडसेट अपना दिखाना है, ताकि उनको लगे कि नहीं ये बिगनर है लेकिन ये काम करते करते आगे सीख जाएगा और कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी फ्रूटफुल होगा। हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है आप में देखेगा कि कितना आप में कॉन्फिडेंस है, आप कितना सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप में जो है 5 स्किल अगर है तो आप बहुत अच्छे से उसको जानते हो, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की। तो अगर ऐसा होगा तो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब नहीं देगा। तो इसमें आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल आप में अच्छा खासा रखना है। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है, हर बात में अपने आप को ज़्यादा करके प्रेजेंट करना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको लो कॉन्फिडेंट भी नहीं शो करना है। साथ साथ आपको ऑनेस्टी भी इसमें रखनी है कि आपको अगर कुछ काम नहीं आता है तो आप बेशक बताएं कि नहीं आता है मुझे ये काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बता दें कि नहीं आता है तो मैं नहीं करूँगा। अगर नहीं आता है तो आप ये कह सकते हो कि अब मैं इसको सीखने की कोशिश करूँगा, जिससे एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं आपका इम्प्रेस होता है और आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसमें आप जॉब सर्च डिप्रेशन से निकलने के लिए उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो है आइडेंटिफाई द वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये 5 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो कुछ क्वेश्चंस है, इन सब का आंसर आपको खोजने की बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी जॉब में रिजेक्ट हो रहे हो या फिर किसी भी जॉब में जाना चाह रहे हो, ताकि जो आपका विजन है तो वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए। और ये विजन है इसको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फ्यूचर में अपना जो है धोखा खाने से बच सके, अपने आप को डिमोटिवेट करने से या फिर डिप्रेशन में जाने से बच सके। अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है या फिर जॉब में आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, ताकि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो ये आपको पता हो। आप देखो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई इंटरव्यू के दौरान। आप देख सकते हो कि अगर आपको कहीं पर रिटन टेस्ट देना पड़ा तो उसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आई, तो वो सबको आप रेक्टिफाई करके उसको आप क्लियर कर सकते हो। और अगर कोई स्किल्स चाहिए जिससे ये जॉब आप पाने में आपको आसानी हो, तो उसको भी आप एक्वायर करके सीख करके जो है आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। सेट रियलिस्टिक गोल्स सेट करना सीखिए, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी आपने पास आउट किया है, अच्छा पैकेज अगर कॉलेज से नहीं मिल पाया है तो आप ऑफलाइन आप बहुत अच्छा पैकेज लगा लोगे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपना जो गोल है वो बहुत रियलिस्टिक सेट करें। मुझे अपने स्किल के अकॉर्डिंग इतना का पैकेज मुझे होना चाहिए। ऐसी कंपनियों पे बहुत ज़्यादा दिमाग ना अपना खर्च करे जिसमें होना थोड़ा मुश्किल है। वो लोग हो सकता है प्रीमियम जो कॉलेजेस है वहाँ से ही सिर्फ लोगों को एक्वायर करती है, हायर करती है। अगर आप उस सारे कंपनीज़ में जा कर के अपना इंटरव्यू दोगे तो हो सकता है कि 99% चांस हो कि आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओ। तो ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में है कि आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करो कि अपना सैलरी, अपना कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो कि वो आपके लेवल का होना चाहिए, आपके जो स्किल्स है उसके लेवल का होना चाहिए। लर्न टू स्विच से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप जॉब स्विच करो, लेकिन स्विच से मेरा ये मतलब है कि आप फील्ड को भी स्विच करना आपको सीखने आना चाहिए। क्योंकि
अभी ऐसा दौर है चल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में पढ़ाई की है आपने उसी फील्ड में आप अपना जॉब करो। हो सकता है आप इंजीनियर हो लेकिन आपको मैनेजमेंट के फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप वहाँ पे भी अपना किस्मत आजमा सकते हो। और लोग कर भी रहे हैं, जैसे लोग बीटेक करके भी लोग MBA की डिग्री लेते हैं और फिर मैनेजमेंट वाले काम जो है वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना फिक्स्ड रखना है कि मैं इसी फील्ड में मुझे रहना है। अगर आपके लिए वो फील्ड वर्क नहीं कर रहा है तो मैं अदर फील्ड में आपको काम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा समय देना पड़े, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मुझे इस फील्ड में मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल मेरा फील्ड नहीं है, मैं अदर फील्ड में जॉब करके आया हूँ या फिर पढ़ाई करके आया हूँ, तो अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपको डेफिनेटली उस फील्ड में स्विच करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ जो जॉब्स वाले वेबसाइट है वहीं पे आपको जॉब मिले। आप उसको एक्सपेंड करके जो है आप ऑफलाइन भी कहीं देख सकते हो। देयर आर मेनी एजेंसीज़ जो कि जॉब ऑफर्स करते हैं, तो ऑफलाइन भी आप देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स एंड कलीग से भी बात करके देख सकते हो, अपने फैमिली में भी बात करके देख सकते हो। ऑनलाइन जो आपके फ्रेंड्स है जिनसे आप भले ही नहीं ना मिले हो, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आपको वो जॉब मिलने में आपकी हेल्प कर दे। तो आपको मल्टीपल जो है यहाँ पे एक्सपर्ट रखने होंगे, मल्टीपल जगह पर जो है अपने जाल बिछाने होंगे मैं कहूँ, तो आपको कहीं ना कहीं से जो जॉब है वो मिल जाए। बस यहाँ पे ध्यान आपको यह रखना है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए कुछ भी पैसा वगैरह आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको जॉब मिल रहा है तो काम करने के बाद जो है आपको सैलरी मिलेगा, तो उस पर ही ध्यान दें। अपना ऑफ़र लेटर ज़रूर जॉब मिलने के बाद ले लें, ताकि आपके पास एक एज रहे कि आप वहाँ के एम्प्लॉय है, वहाँ काम करते हैं। बेहतरीन अपना रिज्यूमे तैयार करें, दिखने में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए। फ़ॉन्ट्स ऐसे यूज़ करें ताकि जो है आपका जो डिटेल्स है वो इजीली लोग पढ़ पाए। कर्सिव वगैरह में थोड़ा सा जो है लिखने में अवॉइड करें। स्किल्स को अपने अच्छे से हाईलाइट करें, जो भी आपकी स्किल्स है, आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है। जॉब मिलने का सारा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टायरिंग है, और टायरिंग होने के साथ साथ डिप्रेसिंग भी है। तो इस वजह से जो है अपना एक शेड्यूल आपको फिक्स करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो आपका ध्यान है और जो आपका एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में यूज़ हो सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा कि अपना जो फर्स्ट हाफ जो है दिन का, वो अपना जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा टाइम आप जॉब सर्च में यूज़ कर सकते हो, वेरियस वेबसाइट्स में या फिर वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज के ज़रिए आप जॉब कहीं देख लिया। कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दे दिया, और कुछ टाइम खुद के लिए निकाल लिया अपने हॉबीज़ को डेवलप करने के लिए, या फिर कुछ जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको एनर्जी फील हो, वो काम करिए। थोड़ा बाहर घूम करके आइए, तो इससे जो है आपको अच्छा लगता है। फ्रेश एयर पे आप जा कर के कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ टाइम सो लिया, तो इस तरीके से जो है आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। और भी अगर इसमें कुछ आपको ऐड करना है तो कर सकते हो, जैसे कुछ पार्ट टाइम जॉब, जैसे किसी को पढ़ाना वगैरह, तो इसमें ऐड करके कर सकते हो, ताकि आपको जो है कुछ फाइनेंशियल भी हेल्प आती रहे। अपने हॉबी को जो है ज़रूर परस्यू करें, उस पर काम करना ज़रूर जारी रखें, क्योंकि आपकी हॉबी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी हॉबी ही बने रहे। हो सकता है कि आपका ये जॉब का भी सोर्स बन सकता है। अगर आपकी हॉबी सपोज़ कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, तो हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करके ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखा सको, बहुत सारे लोगों को सिखा सको। उससे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है हमारा वो है पैसा कमाना। जॉब पाने के लिए 3 चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। एक तो है पेशेंस, दूसरा राइट स्ट्रैटेजी, और तीसरा है कॉन्फिडेंस। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। अगर आप में कॉन्फिडेंस, पेशेंस नहीं होगा तो हो सकता है कि आप एक तो जॉब रिजेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए, पेशेंस रखिए, और सही स्ट्रैटेजी यूज़ करिए। ड्रेसिंग सही रखिए, अपना स्किल्स को सही तरीके से हाईलाइट करिए, अपना जो अपने आप को एक्सप्रेस करना है वो सही तरीके से एक फॉर्मेट बना लीजिए कि मुझे इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने स्किल्स को दिखाना है। जो जवाब आपसे पूछे जाए उसको सही तरीके से जो है सोच समझ करके दीजिए। सही चैनल बनाइए, सही दोस्त या फिर सही एजेंसी के थ्रू जाइए, ताकि आपको जो जॉब है वो इजीली मिल सके। लास्ट और आखिरी टिप जो रहेगी वो है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी।
दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों भेड़ चाल हमारे देश में बहुत है कि अगर कोई एक सक्सेसफुल हो गया तो वो जिस पे सक्सेसफुल हुआ है उसी के पीछे उसी काम पे सारे लोग लग जाते हैं। और अगर एक अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर सोचते हैं कि वो काम ख़राब है, उस पे मैं नहीं जाऊँगा और मैं भी हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाऊँ उसी की तरह। तो इसीलिए जो है नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, ताकि आप जो काम कर रहे हैं हो सकता है कि अगला बंदा उसमें अनसक्सेसफुल रहा है, लेकिन अगर आप उसकी बात सुन लोगे तो हो सकता है कि आप उसकी बातों से डिमोटिवेट हो जाओ और डिप्रेशन में आ जाओ कहीं ना कहीं कि मैं भी तो इसी लाइन पे बढ़ रहा हूँ, तो ये बंदा तो अनसक्सेसफुल रहा है तो मैं भी हो सकता है कि अनसक्सेसफुल हो जाऊँ। तो इस चीज़ों से आपको दूर रहना है, अपना काम आप ढंग से करते रहिए। अपने अगर कॉन्फिडेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9th पॉइंट बताया कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है और सही स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई कहीं नहीं रोक सकता है। आप आगे बढ़ते जाओ बस, और एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरह से हमारा ये सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है एक कदम का, और आप उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो का टॉपिक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हमारे अभी सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे हो जाए, कम से कम 100 सब्सक्राइबर तक हम पहुँच जाए तो मैं लाइव जो है स्टार्ट करना शुरू कर दूँगा सैटरडे नाइट एट 9 को। तो इसी से बस अभी रैप अप करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन ज़रूरी था। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से ज़रूर हेल्प ले। कुछ अगर आपके मन में डाउट्स सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका क्लियरिफिकेशन करने की पूरी कोशिश करूँगा अपने तरफ से। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।